मैं अपनी माँ की जान बचाना चाहती हूँ। मैं किडनी देने के लिए तैयार हूँ। बताइए साइन कहाँ करना है? यहाँ साइन कर दो। तुम अपनी माँ को बचा लो। हे देवी माँ, अब सब आपके हाथों में है। आपको ही सब ठीक करना होगा। नर्स, इन्हें ले जाकर सेडिशन के लिए तैयार करो। ओके सर। जाओ बेटी। चलिए। बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अपनी जान को जोखिम में डालकर भी तुम अपनी माँ को बचा लो। मंगा, मंगा कहाँ है? कौन मंगा? वही जो किडनी देने के लिए आई है। उसे अभी ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए हैं। मंगा, इसे पहन लीजिए। मंगा, चाचा जी, तुम पागल हो गई हो क्या? वो तो मैं। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? परमिशन के बिना ऑपरेशन थिएटर में आना गलत बात है। बाहर जाइए यहाँ से। किससे पूछकर मेरी मंगा की किडनी ले रहे हो? इनकी मर्जी से हो रहा है। हमारे पास सिग्नेचर भी है। ये छोटी बच्ची है, इसे क्या समझ है? मैं समझती हूँ चाचा। क्या समझती हो तुम? चलो बाहर चलो। चाचा जी, मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे किडनी देने दीजिए। मार डालूंगा दोबारा ऐसी बात की तो। चलो आओ। चाचा जी, छोड़ दीजिए। मैं सब जानती हूँ, फिर भी कर रही हूँ। बार बार कहती हो मैं सब जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? बोलोगे किडनी निकालेंगे कि दोनों किडनी निकालेंगे? क्या जानती हो? किडनी के साथ दिल भी निकाल लेंगे। शरीर के सारे पार्ट निकालकर तुम्हें मार डालेंगे, इसकी क्या गारंटी है? मुझे मेरी जान की परवाह नहीं, बस मेरी माँ ठीक होनी चाहिए। तुम पागल हो गई हो क्या? जान को जोखिम में डालकर अपनी माँ को बचा लो, ऐसा आपने ही कहा था ना? मैं माँ के बिना नहीं रह पाऊंगी चाचा जी। आप ही बताइए, मैं उनके बिना कैसे जीऊं? तो क्या तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ जी पाएगी मंगा? तुम्हें तुम्हारी माँ चाहिए, तुम्हारी माँ को तुम चाहिए। मतलब तुम दोनों को जिंदा रहना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। तुम अपनी माँ को बचाओ, लेकिन अपनी जान गंवाकर नहीं। अगर मुझे आने में देर हो जाती तो क्या हो जाता पता है? बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। चलो मंगा। I'm so happy, Mom. मुझे अपने घर ले जाने के लिए जय मान गया है। उसके घर वाले इतनी जल्दी मान जाएंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने कहा था ना बेटा, तुम जो भी बोलोगी उसके लिए जय मान जाएगा। Yes. But थोड़ी टेंशन हो रही है मॉम। तुम वहाँ जा रही हो तो उन्हें टेंशन होना चाहिए। तुम्हें किस बात का टेंशन हो रहा है नित्या? क्या कहा? मतलब तुम जहाँ जाती हो वहाँ के आसपास के लोगों को टेंशन होता है, तुम्हें नहीं होता है टेंशन। अब से वही मेरा घर है।
जैसे ही मैं वहाँ जाऊंगी सभी लोगों का ध्यान मुझ पर होगा। सब लोग मुझ पर नजर रखेंगे कि मैं वहाँ कैसे रहती हूँ। तुम जैसी हो वैसे ही रहना नित्या। मॉम, तुम जैसे रहना चाहती हो वैसे रहो। तुम जैसे यहाँ बिहेव करती हो वैसे ही वहाँ पर भी बिहेव करना। किसी के लिए तुम अपने कैरेक्टर को कभी मत बदलना, किसी के आगे मत झुकना। तुम्हारी आदतें, तुम्हारा रहन सहन, किसी में भी बदलाव लाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे इमोशंस को कभी मत छुपाना। तुम जैसी हो उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये बात बहुत जरूरी है। तुम क्या हो ये उन्हें पता चलना चाहिए। तुम अपने हिसाब से ही रहना। That's important. वाह, कितने अच्छे से समझा रही दीदी। What a wonderful tuning. करेक्ट मॉम। जय ने भी मुझसे यही कहा था, मैं जैसी हूँ वैसे ही रहने को। तभी तो मैं हमेशा खुश रह पाऊंगी ना। Then no problem, no tension. ओके देन, I'll go for shopping मॉम। 5 दिन के लिए बहुत कुछ खरीदना है। शाम को तुम ऋषि के साथ शॉपिंग के लिए चली जाना। ओके। नित्या के साथ शॉपिंग के लिए मैं क्यों जाऊँ दीदी? सिर्फ शॉपिंग के लिए ही नहीं, तुम्हें उसके घर में भी जाना है। किस लिए? जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके नित्या को इस घर में वापस लेकर आना है। इस काम के लिए मैं क्यों जाऊँ? अपने पास ड्राइवर है ना। ड्राइवर की ड्यूटी सिर्फ गाड़ी चलाकर जगह पर छोड़ने की होती है, घर के अंदर जाकर नित्या को गाइडेंस देने की नहीं। ओह, इसलिए जाने के लिए कह रही हो? मैं जो कह रही हूँ वो मजाक नहीं है, सीरियस बात है। नित्या को अपने साथ लेकर गया और उसके लिए वो परफेक्ट है, लेकिन उसके घर जाकर वो उसके लिए परफेक्ट नहीं है। ये बात नित्या को अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। समझा दूंगा। वो इतना आसान नहीं है। जय उसके आसपास रहेगा, जरा संभल कर रहना पड़ेगा। अगर जय को शक हो गया तो वो तुम्हें वहां से बाहर भी निकाल देगा। और एक बात, तुम्हें वहां मदद के लिए और एक इंसान है। कौन है वो दीदी? उस घर में जय जिसे कन्विंस नहीं कर पाएगा ऐसा इंसान, चंद्रिका। नित्या इस घर के लिए सही है, ये बात सबको समझा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। ये सब क्या है? नित्या 5 दिन के लिए यहाँ आने वाली है, ये सुनकर तुम सबसे ज्यादा खुश हो रही थी ना। इसके लिए जय तुम्हें क्यों कहेगा? हाँ मम्मी, मुझे लगा तुम झगड़ा करोगी, पर तुमने तो जय को सपोर्ट किया। वो उसका प्लान है। उसके कुछ भी कहने पर जय उस पर ध्यान नहीं देता। अगर वो उसे सपोर्ट करेगी तो मेरी बुआ अच्छी ऐसा कहकर उसे मार्क्स पर देगा। इसमें उनका क्या फायदा है? बहुत सारे फायदे हैं। जय हम लोगों पर भरोसा करेगा। नित्या के आने के बाद हम उसे परेशान नहीं करेंगे। वो ऐसा सोचकर नित्या को हमारे साथ रहने देगा। मैं तो उससे बात ही नहीं करूंगी। बात मत करना, बात करने की एक्टिंग करना। एक्टिंग करने से मान जाएगी? आसानी से मान जाएगी। नित्या पर कड़ी नजर रखेंगे। जय के लिए वो परफेक्ट नहीं है ऐसा बार बार कहेंगे, उसका दिल तोड़ेंगे। लेकिन वो तो जय से बहुत प्यार करती है, इतनी आसानी से वो उनकी बात मानेगी क्या? हमें कुछ करना होगा। हम सबको ऐसा समझा देंगे कि नित्या इस घर के लिए और जय के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सिर्फ 5 दिन ही नहीं, 2 दिन में ही उसे यहाँ से भगा देंगे। पहले तो इस घर के लिए नित्या सही नहीं है और फिर नित्या के लिए ये घर सही नहीं है, इस बात का यकीन दिलाना होगा। वेरी गुड आइडिया मॉम। सच में ये हमारा लकी चांस है। लकी नहीं, गोल्डन चांस है। नित्या को वहाँ 5 दिन के लिए भेजना ही हमारे लिए हाफ विक्ट्री है। जैसे जू में आते हैं, वैसे नित्या इस घर में आएगी। फिर उसे पिंजरे में फंसाने के बाद अच्छी तरह मजा चखाऊंगी मैं। नित्या को डांटने से या फिर उस पर गुस्सा होने से जय अपने घर वालों को कैसे रोकेगा, ये देखना बहुत जरूरी है। वो कितना होशियार है वो अब मैं देखूंगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे घर वालों को यकीन हो जाए कि नित्या इस घर के लिए सही बहू नहीं है और ये शादी टूट जाए। नित्या की उंगली में जो जय की रिंग है वो तुम्हारी उंगली में आनी चाहिए। वैसा होने के बाद नित्या सेफ होनी चाहिए। उसके बाद उस परिवार का साया इस घर पर कभी नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा दीदी, वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब देख लूंगा। मैं हूँ ना। वहाँ जाकर ओवर एक्टिंग मत करना।
और जाने से पहले यहाँ के लिए काम वाली ढूंढ कर जाना। ऑलरेडी देख चुका हूँ दीदी, घर संभालने के लिए एक लड़की, तुम्हें संभालने के लिए एक लड़की, पूरे घर के लिए एक लड़की। बस वो लोग अच्छे हैं ना, वो कम से कम 1 साल रहने वाले हैं। वो तो तुम माँ बेटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। अच्छे लोग हैं दीदी, चाचा और भतीजी। मंगा, मंगा, मंगा। अरे रे 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 रे, घर में आते से ही इतना चिल्ला क्यों रहे हैं आप? मैं तुम्हारे ऊपर चिल्ला नहीं रहा हूँ, तुम मुझे कुछ भी बोलोगी तो नहीं डांटूंगा। मैं चिल्लाऊंगी तो आपके कान फट जाएंगे। ओ, ऐसी बात है क्या? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी लेकर आया हूँ। आज फिर आपने किसी की कुंडली देखी है? अब मैंने कुंडली देखना छोड़ दिया है, क्योंकि अपनी कुंडली बिगड़ चुकी है। तो फिर पैसे कहाँ से आए? आपने भविष्य बताना छोड़कर कहीं चोरी करना तो शुरू नहीं किया है? ना मैंने चोरी की है ना पेंटिंग की है। तो फिर इतने पैसे कहाँ से आए? नया काम मिल गया है, एडवांस मिला है। सिर्फ खुद के लिए काम देखा, मेरे लिए नहीं देखा? अरे पगली, मुझे काम मिला मतलब तुम्हें काम मिल गया। पहले ये बिरयानी खाओ। मैं नहीं खाऊंगी। क्यों, तुम चिकन नहीं खाती हो क्या? मैं परजीवी नहीं हूँ। मतलब? मुझे दूसरों के सहारे जीना नहीं आता और ऐसे जीना भी नहीं चाहिए। ओ, ये हम दोनों का ही है, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। हम दोनों को काम मिला है। सच में? हाँ, अगर तुम खाना खाओगे तो मैं गाना गाऊंगा ब्रदर। मतलब कमल हसन की एक फिल्म में एक ऐसा सीन था कि एक काम पाने के लिए राजधानी के नगर नगर में घूम रहा था, तो एजेंट का काम करने वाला महान आदमी मुझसे आकर मिला और मुझे उसने एक बड़ा काम दे दिया। मैं उस घर का सिक्योरिटी और तुम वहाँ की काम वाली। ये क्या? मंगा, मंगा। अरे बाप रे, ये क्या चल रहा है? मैं तो दोनों के लिए लाया था, तुम अकेले ही से खा रही हो। अपने लिए दूसरा मंगवा लीजिए, जाइए, जल्दी जाइए। अगर इतनी भूख लगी थी तो पहले क्यों मना कर रही थी? जो अपना नहीं है मैं उसे हाथ नहीं लगाती, माँ ने कहा था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। आज से मैं भी तुम्हारी तरह रहूंगा, अपने मेहनत के बलबूते पर चलूंगा। अच्छा ठीक है, जल्दी से खा लो, शॉपिंग करने चलेंगे। किस लिए? किस लिए मतलब? बड़े घर में चलना है तो अच्छे कपड़े नहीं चाहिए क्या? क्यों? अभी जो पहने अच्छे नहीं है? मेरे पास तो हैं, लेकिन तुम्हारे पास कहाँ है? तुम्हारा बैग खो गया था ना। अरे हाँ, इसीलिए हम लोग शॉपिंग करने चलेंगे और तुम्हारे कपड़े खरीदेंगे। तुम रेडी रहना। रेडी रेडी। यही है मंगा, हम जहाँ शॉपिंग करेंगे वो मॉल। हाँ? क्या चाचा जी, इतनी बड़ी दुकान पर लाए हो? खरीदारी करने या चोरी करने? खरीदारी करने हैं। ऐसी दुकानें सिर्फ बाहर से अच्छी लगती हैं चाचा जी, इनमें खरीदारी करना हमारे बस की बात नहीं। तुम चिंता मत करो, आज यहाँ अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। कुछ भी खरीदो आधे दाम पर मिलेगा और ऊपर से लकी ड्रॉ भी है। चलो। ओह ठीक है, चलते हैं। हाँ। देखो मंगा, ये सब हमारे लिए है, 50% डिस्काउंट। चाचा जी, ये टाई देखिए, पुतले पर अच्छी लग रही है ना? ओ बाप रे। पुतला नहीं, मैनेजर हूँ मैं। हाँ?
कौन हो तुम लोग? कस्टमर्स हैं। क्या चाहिए आपको? कूपन। कौन सा कूपन? लकी ड्रॉ निकालते हैं ना, वही। तुम लोग यहाँ कुछ खरीदोगे तो बिल के साथ मिलेगा। क्यों, पहले नहीं दे सकते? इससे पहले आपने शॉपिंग की है क्या? वो ओके, हम समझ गए। हमें पहले शॉपिंग करनी होगी। मंगा, चलो शॉपिंग करते हैं, कूपन लेते हैं। चलो। हाँ। सुरेश सर। उन लोगों पे ध्यान रखना। किस लिए? मुझे उन लोगों पे शक है। तो मेरा काम आप कर दीजिए। ओके। तुम्हारा काम मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं ही उन लोगों पे नजर रखता हूँ। तुम जाके अपना काम करो। बड़ा आया डिटेक्टिव कहीं का। मंगा, ये सब ड्रेस कैसे हैं? सब अच्छे हैं चाचा जी। तुम्हें जितने भी चाहिए ले लो, तुम्हारे चाचा यहाँ हैं। जितना चाहिए उतना ले लो, ऐसा कह रहे हैं? मतलब ये लोग बिल देने वाले पार्टी नहीं लग रहे, सब कुछ फोकट में लेके जाने वाले लगते हैं। Excuse me. ओह, मैं तो कोई ट्रेडिशनल फैमिली में जाने वाली हूँ। ट्रेडिशनल पहनूंगी तो कैसा रहेगा? मंगा, देखो ये ड्रेस कितना अच्छा है। ये मैं पहनूं ऐसा ड्रेस नहीं है। एक बार पहन कर तो देखो। क्या ये ट्रेडिशनल ड्रेस मुझ पर सूट करेंगी? एक बार पहन कर तो देखो, अच्छा लगता है या नहीं, देख लेंगे। एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं चाचा जी, आप ऐसी कोशिश क्यों कर रहे हैं? कल हम लोग बड़े घर में जाने वाले हैं, तो वहाँ अच्छे ड्रेस पहन कर जाना चाहिए ना। यस, रोम जाते हैं तो रोमन लगना चाहिए।
हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहना चाहिए। एक बार जय क्या कहता है उसका ओपिनियन ले लेती हूँ। ठीक है चाचा जी, आप इतना बोल रहे हैं इसलिए मैं एक बार पहन लूंगी, लेकिन पहले ही बता रही हूँ अगर पसंद आएगा तो ही पहनूंगी वरना नहीं पहनूंगी। ठीक है मंगा। ठीक है, आप यही रहना। फोन करके पूछने से अच्छा है क्यों ना मैं जय को यहीं बुला लूं। ट्रेडिशनल वेयर पहनकर उसे सरप्राइज करने वाली हूँ, मजा आएगा।